अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में फिर आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग एक मिनी ब्लॉग है और ये ब्लॉग मैं अचानक मेरा दिल हुआ कि मैं ये ब्लॉग बना लूं। तो MSCIT का एग्ज़ाम आज हो रहा है और यहाँ गोंडी में मेरा दोस्त मकबूल हुसैन, उसकी बेटी का एग्ज़ाम था तो यहाँ पर आया था। तो उसने मुझे कॉल किया कि भाई मैं यहाँ आया हूँ और तकरीबन 5 बजे तक रहूँगा, तो आया हूँ तो तुमसे मुलाकात कर लेता हूँ। धूप और गर्मी इतनी तेज़ है कि मेरा बिल्कुल भी दिल जो है बाहर जाने का दिल नहीं हो रहा था, लेकिन फिर मकबूल की बातों की वजह से ना, चलो मिल लेते हैं। तो फिर उसका तो आना मुश्किल था क्योंकि वो आता तो रिक्शा पकड़ के आना पड़ता, फिर रिक्शा पकड़ के आना पड़ता और आने जाने में रिक्शा पकड़ने में वक्त बहुत ज़्यादा होता। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, बाइक है तो मैं ही निकल जाता हूँ। और फिर इरादा किया मैंने और निकला। वाकई में इतनी ज़बरदस्त गर्मी है। तो ये गर्मी, मई की गर्मी जो अपने शबाब पहले वैसी गर्मी है। और वैसे भी जो है न्यूज़ में 2 दिन का वार्निंग दिया था कि 2 दिन आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप रहेगी और गर्मी रहेगी, टेम्परेचर 43 के ऊपर तक जा सकता है। लेकिन अब मकबूल भाई का फ़ोन था तो जाना ही पड़ा। और इस कदर गर्मी है, इस कदर गर्मी है कि बयान मुश्किल है। तो जस्ट मुझे ख्याल है कि जो लोग बिल्डिंगें बना रहे हैं, जो मजदूर हैं, जो सड़क पे काम करते हैं, सड़क बनाने का, गड्ढे खोदने का, पाइपलाइन बिछाने का के और इमारतें बनाने का, तो जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क में जो मजदूर काम कर रहे हैं, किस तरीके से मेहनत करते होंगे। किसान जो खेतों में इतनी गर्मी में काम करते होंगे, तो किस कदर गर्मी का सामना करते हुए काम करते होंगे। तो उनकी मेहनत वाकई में लाजवाब है। वैसी मेहनत शायद ही हम लोग कर पाएँ। हम तो ये धूप में निकलने में हमको इतनी तकलीफ़ हो रही है, मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रहा। तो वो लोग दिन भर धूप में, कड़ी धूप में काम करते हैं। वाक़ई में उनकी मेहनत को सलाम। तो बस मैं निकल गया मिलने के लिए। वो रुका है सेंचुरी हॉस्पिटल, यानी कि शताब्दी हॉस्पिटल। तो शताब्दी हॉस्पिटल हम पहुँचेंगे, वहाँ पर वो वेट कर रहा है। तो आज का जो रास्ता है, जो मेरा हमेशा का रास्ता है, उससे थोड़ा-सा अलग है। अब मैं ये शहीद अब्दुल हमीद मार्ग के बाद ये जीजाभाई भोसले मार्ग पे जब जा रहा हूँ मैं, ये जीजाभाई भोसले मार्ग है, यहाँ से मैं लूँगा लेफ्ट। आगे जाएँगे तो हम लोग पहुँचेंगे छेड़ा नगर और ये जो ब्रिज दिख रहा है ये फ्रीवे ब्रिज है। तो मैं यहाँ से लेफ्ट मारूँगा। पहले यहाँ से लेफ्ट का कोई रास्ता था नहीं। जहाँ मैं सिग्नल के पास रुका था वहाँ से ही अंदर जाने के लिए एक रास्ता था, गौतम नगर पहुँचते थे। अब ये ब्रिज बनने की वजह से क्या हो गया, बहुत आसान हो गया गोंडी ईस्ट से गोंडी वेस्ट में जाने के लिए। तो अब ये ब्रिज खत्म होगा, उसके बाद फिर एक ब्रिज आएगा और उस ब्रिज से हम नीचे उतरेंगे तो बोरला घाटला वो इलाका आएगा जिसको अशोक नगर भी कहते हैं। ठीक है, फिर वहां से हम निकलेंगे तो आगे का रास्ता मैं बताऊंगा। ये जो है नया ब्रिज बना हुआ है। पहले आज से 10 साल 20 साल पहले ये सब ब्रिज वगैरह नहीं थे। ये फ्री वे का ब्रिज है, फ्री वे को जोड़ता है। तो ये अभी हम यहाँ पे उतर गए। ये गोंडी ईस्ट से गोंडी वेस्ट में आने का रास्ता है। और अब इसके आगे जो ब्रिज चढ़ेंगे हम, वो ब्रिज जो है वो अपना जो गोंडी स्टेशन ट्रैक है, पटरी है, उसके ऊपर का ये ब्रिज है, दिख रहा है। फिर इस ब्रिज को उतरेंगे हम और जो हमको राइट साइड में ब्रिज नज़र आ रहा है वो है फ्री वे का ब्रिज। इस ब्रिज के ऊपर बाइक और ट्रक वगैरह जाना, बस जाने को मना है। सिर्फ जो है 4 व्हीलर यानी कार जा सकती है। तो ये हम अभी आ गए एक सिग्नल पे। अब यहाँ से अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो गोंडी स्टेशन वेस्ट आएगा और राइट जाएंगे तो चेंबूर स्टेशन आएगा। ठीक है, उसके बीच में खड़े यहाँ पे गोंडी स्टेशन, लेफ्ट में गोंडी स्टेशन है और राइट में चेंबूर स्टेशन। और जहाँ हम खड़े हैं इसको कहते हैं बोरला घाटला। तो मैंने कोशिश किया कि बोरला घाटला का जो यहाँ पर लगा हुआ है, लिखा हुआ,
ट्रायंगल के ऊपर, तो वो मैं बता दूं, लेकिन यहाँ पे कार बड़ी सी खड़ी हुई है, तो वो जो लिखा हुआ वो दिखाई नहीं दे रहा, बोर्ड जो लिखा हुआ है। खैर जब यहाँ से सिग्नल हटेगा तो वो आपको वाज़े तौर पे नज़र आएगा, बोरला घाटला, इसको ये इलाके को घाटला बोलते हैं। तो बचपन में हम सुनते थे घाटला जाने का, घाटला जाने का, तो घाटला जाने के लिए बस और रिक्शे के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। तो बचपन में सुनते थे पता नहीं घाटला कहाँ होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ये इलाके को घाटला कहते हैं और इसको अशोक नगर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ राइट साइड पे वो लिखा हुआ है बोरला घाटला। खैर वो मेरे कैमरे में नहीं आ सका। तो अब यहाँ से लेफ्ट में गोंडी स्टेशन है और राइट में चेंबूर स्टेशन है, और हम अभी जो रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, ये अभी हमको यहाँ पर एक पेट्रोल पंप मिलेगा, और इस पेट्रोल पंप के पास हमको पेट्रोल भी, डीजल और गैस का भी यहाँ पे हमको प्रोवाइड करता है, गैस भी मिलती है यहाँ पे। तो कोई यहाँ से गुजर रहा है, उसको गैस भरवाना है, तो यहाँ राइट साइड में जो है पेट्रोल पंप है, वहाँ पे गैस भी मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर बहुत पुराना जो है अमर टॉकीज़ और शरद टॉकीज़ है। पहले यहाँ पे फिल्में लगा करती थी, पहले अमर टॉकीज़ था, उसके बाद शरद टॉकीज़ भी आ गया, तो दोनों टॉकीज़ है। ये जो हमको राइट में दिख रहा है ना, ये तो ये अमर टॉकीज़ और शरद टॉकीज़ की बिल्डिंग है, ये दिख रही है। तो यहाँ पे फिल्में लगा करती थी, तो फिल्मों का पोस्टर भी शायद लगा होगा, उतना ध्यान नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें थी, यहाँ पर लोग फिल्में देखने आया करते थे। जब से मॉल वगैरह खुल गए, पीवीआर खुल गए, तो ये टॉकीज़ बंद हो गई। अब राइट साइड में अरबियन रेस्टोरेंट ऐसा कुछ यहाँ पे मिलेगा, और उसके आगे फिर हमको मिलेगा शताब्दी हॉस्पिटल। ये गोंडी में सबसे नज़दीक जो बीएमसी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये देखिए अरबियन दरबार यहाँ पे है राइट में, और उसके बाद अभी शताब्दी हॉस्पिटल मिलेगा। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है गोंडी के गोंडी में जो सबसे बड़ा अभी करीब में है, ये राजावाड़ी के बाद अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल है गोंडी में, तो यही है शताब्दी। राजावाड़ी जो घाटकोपर में, लेकिन गोंडी से घाटकोपर के लिए नज़दीक में हॉस्पिटल राजावाड़ी था। अब ये जो है शताब्दी खुला, तो उसके बाद ये शताब्दी नज़दीक हो गया, और काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल। अभी यहाँ पर मैं, उसने मकबूल ने तो कहा था कि मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ पर है। बोले मैं शताब्दी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ, तो मैं तो आ गया उधर, लेकिन यहाँ कोई नहीं दिख रहा। तो चलिए फ़ोन कर लेता हूँ उसको। वालेकुम सलाम, शताब्दी हॉस्पिटल के पास खड़ा हूँ, गेट के पास। हेलो, गेट के पास, गेट के पास। हाँ, किधर आप? अंदर बैठे भाई साहब। और बाइक इस तरह से बुला लिया मैंने, तो मैं आ गया था। हाँ, गंदी है बस, हाँ, धोना बाकी है। हाँ, गंदी रहती तो नजर नहीं लगती। ये कर लिए। हमको दावत दी क्या चल मिला कर लो। तो आज का ब्लॉग जो है वो मकबूल कैसे चल रहा है। तो यहाँ क्यों आए? शताब्दी हॉस्पिटल में कोई एडमिट है क्या? हाँ, सायंकाल कॉलेज में आए थे, हमारे बेटे का एग्जाम था सीईटी का, तो वो एग्जाम देने का गई है अंदर, पीसीबी सीईटी का, एमएस सीईटी का। 5 बजे वो बाहर आएंगे। अच्छा, जब तक वेट कर रहे हैं उसका, वो आएंगे तो सब फिर जाएंगे अंधेरी। बहुत गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत गर्म है ना। तो ये थे हमारे गर्मी बहुत है, इसलिए मेरा बिल्कुल इरादा नहीं हो रहा था कि बाहर निकलूं, लेकिन मकबूल भाई की मोहब्बत ने लेकर आई बाहर। चलो, संतरे का जूस बनाया जा रहा है।
हाँ, यहाँ पे सिर्फ संतरे दिखे तो संतरे का जूस हमने पी लिया। और अभी हम संतरे का जूस पीते पीते शताब्दी हॉस्पिटल की तरफ चल रहे हैं। ये शताब्दी हॉस्पिटल ग्राउंड एकदम सुकून है। ये हॉस्पिटल में ज़्यादा गहमा गहमी होती है, हमेशा नॉर्मल एकदम सुकून रहता है। तो अभी हम यहाँ पर बैठ गए और उसके बाद अभी इसका 2 घंटा गुजर गया। अभी हम लोग यहाँ पर एंकर कच्छी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे रुके हैं। तो यहाँ इसकी बेटी आएगी और बेटी इसकी आ गई। अब वो बेटी को लेके निकल गया है गौतम स्टेशन की तरफ। तो मैं भी अभी निकल जाता अपने घर की तरफ। खूब बातें हुई, थोड़ा प्लानिंग का भी सोचे थे भाई गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाए। तो इन सब चीज़ पे हमारी बातें हुई। तो मकबूल तो अपनी बेटी को रिक्शा में लेके चला गया। नहीं, अभी रिक्शा उसको मिला नहीं, शायद वो उस तरफ से जा रहा है क्योंकि ये लेफ्ट साइड में कोई रिक्शा तैयार नहीं था। तो मैंने उसको कहा कि भाई राइट में जाओ, राइट में आपको रिक्शा मिल जाएगा, लेफ्ट में आपको रिक्शा जल्दी नहीं मिलेगा। तो वो शायद आगे गया है। तो अभी हमको मिल जाएगा, ठीक है, मेन रोड के पास हमको मिल जाएगा। तो काफ़ी यहाँ पर साइलेंस इलाका है और नीट के लिए बहुत सारे, ये MSCIT के लिए बहुत सारे बच्चे आए थे यहाँ पे। इसके बाद कल भी एक पेपर है। तो यहाँ हमको मकबूल मिल जाएगा। मैं ज़रा आगे जाके और वो देखता हूँ, उसको रिक्शा में बिठा देता हूँ। फिर रिक्शा में बिठाने के बाद तो वो चले जाएगा अपने घर, ये गोंडी स्टेशन, और मैं अपने गोंडी चले जाऊँगा छोड़ने। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा रुक कर मैं वेट करता हूँ, वो आएगा तो उसको कम से कम सी ऑफ करके निकल जाता हूँ। तो वो अभी आ रहा है अपनी बेटी को लेके, लेकिन शायद मेरी आवाज़ उसको नहीं पहुँच रही। मैं बुला रहा हूँ उधर से, फिर रिक्शा पकड़ा, उधर से जल्दी मिलेगा नहीं उसको। तो वो सब जा रहे हैं आगे की तरफ, कोई रिक्शा उसको मिल नहीं रहा। खैर रिक्शा नहीं मिला तो वो भी इधर आ रहा है, लेकिन मेरी आवाज़ उसने सुना नहीं, ना मुझे देखा। उसको लगा कि मैं बाइक पे चला गया, लेकिन मैं इसका यहाँ वेट कर रहा हूँ। अभी आवाज़ दूंगा, शायद मेरी आवाज़ पहुँच जाए। तो देखिए अभी तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। हाँ, अभी सुना, वो आ गया। तो अभी इसको यहाँ से रिक्शा मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ से सिर्फ 5 से 7 मिनट का रास्ता है, चल के भी जा सकते हैं। लेकिन अभी इतनी गर्मी है ना कि वो बर्दाश्त के बाहर है। इतना चलेंगे तो पसीने के नाले जो है बहने लगेंगे। तो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया, उसको रिक्शा मिल गया। और ये रिक्शा वाला भी चालक है, उसने नहीं अच्छा है। वो चाहता तो यहाँ से सीधा निकाल के ले जाता तो बहुत लंबा पड़ता था, तो अंदर की तरफ से उसको लेके जाएगा, है ना। यहाँ से अगर सीधा जाएगा तो भी नज़दीक है। वो जो मैंने बताया ना आपको, सिग्नल पर रुका था बोरला घाटला, वहाँ से सीधा जाएंगे तो गौंडी स्टेशन आएगा। फिर ये वहाँ से सीधा नहीं आएगा घुमा के, तो ये सिग्नल लगे ना, यहाँ से जाएगा तो सिग्नल वगैरह नहीं रहेगा, तो वो अंदर से निकाल लेगा। ये देखिए जा रहा है। तो चलो, वो अपने गौंडी स्टेशन जा रहा है, मैं अपने घर की तरफ बढ़ जाता हूँ। तो हम यहाँ से सीधा निकलेंगे और अभी इन रास्ते में अमर टॉकीज दिखाई देगा। ये देखिए जो लेफ्ट में दिख रहा है वो अमर टॉकीज है, और उसी है लग के शरद टॉकीज है। हम यहाँ से सीधा हम रुकेंगे सिग्नल पे, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल लगेगा लगेगा। जहाँ सिग्नल लगेगा उसको हम कहते हैं बोरला घाटला या अशोकनगर। अब उसके बाद यहाँ से हम सीधा जाएंगे, वो ब्रिज चढ़ेंगे जो गौंडी स्टेशन का ब्रिज है, जो पटरियाँ है। तो पटरी के ऊपर से वो एक ब्रिज मिलेगा हमको, उस पर हम चढ़ेंगे। ये सिग्नल के बाद ही वो ब्रिज लग जाता है। यहाँ से सीधा निकलेंगे, अभी राइट में जाएंगे तो गौंडी स्टेशन आएंगे, और लेफ्ट में जाएंगे तो चेबूर स्टेशन आएगा। सीधा जाएंगे तो हम शिवाजी नगर की तरफ निकलेंगे। ये जो अभी ब्रिज है, ऊपर जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये फ्रीवे का ब्रिज है। और अभी हम जो ब्रिज पे चढ़ेंगे वो ब्रिज जो है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर बना हुआ ब्रिज है, क्योंकि नीचे गौंडी स्टेशन के लिए जो ट्रैक गया वो है। तो ये ब्रिज जो हम चढ़ रहे हैं अभी, ये गौंडी स्टेशन के लिए जो पटरियाँ ट्रेन जाती है उसके ऊपर का ये ब्रिज है। और इसी को लगकर एक और ब्रिज बना है जो फ्रीवे का ब्रिज है, जो फ्रीवे को जोड़ता है। नीचे से आएंगे तो भी आप जाएंगे तो नीचे से भी आपको शिवाजीनगर वेस्ट में आप ईस्ट में आप आ जाएंगे, गौंडी ईस्ट में आ जाएंगे। और ये ब्रिज से भी चढ़ जाएंगे तो आप गौंडी ईस्ट में आ जाएंगे। तो दौड़ने के लिए ऊपर से जाए चाहे नीचे से जाए, नीचे से जाएंगे तो आपको बीच में रास्ते मिलेंगे तो गाड़ियों का ट्रैफिक रहेगा, तो इसलिए ब्रिज से जाना ज़्यादा बेहतर है। ये ऊपर से जो ब्रिज आ रहा है वो फ्रीवे का ब्रिज है, और ये जो हमारे ये नीचे उतरने के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ क्लॉक टावर के पास। अब यहाँ से अगर हम लेफ़्ट में जाएंगे
तो हम छेड़ा नगर की तरफ जाएंगे और राइट में जाएंगे तो शिवाजी नगर। ठीक है, अब यहाँ से राइट में आपको एक ब्रिज दिखेगा जो बैगनवाड़ी और मानकुर तक जाता है, और मानकुर के बाद वो ब्रिज उतरता है। फिर वहां से हम लेफ्ट करेंगे तो हमको वाशी का ब्रिज मिलेगा, और वाशी के लिए ट्रेन वहां से ब्रिज मिलेगा जो 6 किलोमीटर का ब्रिज है। ठीक है, तो यहाँ से राइट मारने का जो ब्रिज है इस पे चढ़ गए आप तो डायरेक्ट आप मानकुर में उतरेंगे। फिर वहां से राइट नहीं, वहां से लेफ्ट लेंगे तो आप सीधा वाशी के ब्रिज पे चढ़ेंगे। तो हम तो अभी शिवाजी नगर जाने वाले, तो हमको वो ब्रिज चढ़ने की जरूरत नहीं। अब हम यहाँ से सीधा लेफ्ट या राइट की तरफ जाएंगे। लोग सिग्नल तोड़ के कैसे भी जाते हैं, देखिए सिग्नल तोड़े निकल गए। अब सिग्नल हमको क्लियर हो चुका है तो हम यहाँ से निकलेंगे, और आपको दिखाई देगा राइट में एक ब्रिज दिख रहा है। तो ये राइट में आपको जो ब्रिज मिल रहा है डायरेक्ट ये मानकुर जाता है, और हम यहाँ पर जाएंगे सीधा शिवाजी नगर सिग्नल पे, और शिवाजी नगर सिग्नल से हम लेफ्ट ले लेंगे तो हमारा घर आ जाएगा। तो आज का ये मिनी ब्लॉग आपको कैसा लगा? एक इवेंट था, मतलब कि बच्ची को MSc का एग्ज़ाम था, तो दोस्त से मिलने के लिए मैं निकला। अब घर से निकले तो कुछ ना कुछ वीडियो बनाना है, लोगों को डेली ब्लॉग चाहिए, तो मैंने बोला चलो आज एक ब्लॉग बना लेते हैं, छोटा ब्लॉग, छोटा भी मतलब 17 मिनट का कुछ ब्लॉग बनाए। तो वीडियो आप देखिए, और ये जो पूरा शूटिंग जो की गई है ये पूरे DJI एक्शन से किया गया है, और डिजिटेक का माइक यूज़ किया गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और वॉइस कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आपको ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग पसंद है तो बोलिए, मैं इंशाल्लाह वैसे ही ब्लॉग बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हम गाड़ी को अभी लेके पार करते हैं और फिर कोई एक ब्लॉग के साथ हम आपको मिलेंगे।